नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयन की कार्रवाई की जा रही है। आप सभी जानते हैं आंसर की वाले प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ जाने के बाद उसके बाद सिंगल बेंच में कंटेम्प्ट वाले पर 2 महीने का समय माननीय न्यायालय की तरफ से दिया गया है और कुल मिलाकर के पीएनपी के स्तर से प्रत्यावेदन लेकर के आगे की कार्रवाई की जा रही थी। बेसिक शिक्षा विभाग में शासनादेश उनको मिला था शासन की तरफ से निर्देश मिलने के पश्चात। सबसे बड़ा यहाँ पर जो चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि अभी ये प्रक्रिया कहाँ तक की जाएगी। क्या पूरी प्रक्रिया की यहाँ पर हो जाएगी या फिर इसमें अभी केवल प्रत्यावेदन लेकर के उसमें आगे की जो कार्रवाई है 6800 वाले मामले में कोर्ट ऑर्डर आने की बात किया जाएगा। तो अभी भी ये चीज़ें पूरी तरह से क्लियर नहीं हो सकी हैं और किस कटाव पर भर्ती होगी। एक चीज़ यहाँ पर जितने भी आंसर की वाले भी अभ्यर्थी हमारे भाई बहन हैं या सभी लोग ध्यान से इस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि अभी जो थर्ड लिस्ट है उस पर भर्ती होने से कहीं ना कहीं 6800 लिस्ट जो जारी की गई थी सरकार के द्वारा, फिर उसका क्या मतलब है, उसकी कट ऑफ देखना चाहिए। और अगर यहाँ पर आंसर की वाले प्रकरण में थर्ड लिस्ट वाली कट ऑफ देखी जाती है और जो अभ्यर्थी फोर्थ लिस्ट वाले कट ऑफ तक आएंगे उनका भी तो नुकसान होगा, उनका भी नुकसान होना है। केवल यहाँ पर सवाल यही नहीं कि बिना 6800 का कोर्ट ऑर्डर आए कैसे थर्ड लिस्ट की कटाव पर भर्ती की जा सकती है। हालांकि कुछ भी आधिकारिक नहीं है, सभी के अपने अपने दावे होते हैं और कुछ लोग जो 6800 लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं वो अपने जगह पे सही है, बाकी लोग जो है उसमें अपने जगह पे सही है, जो भी उनका तर्क हो। ठीक है, सभी के अपने दावे होते हैं, लेकिन जब तक चीज़ें ऑफिशियल नहीं होंगी, जब तक चीज़ें आधिकारिक नहीं होंगी, तब तक यहाँ पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक हमें लग रहा है कि किसी के साथ यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। आंसर की वाले प्रकरण में अभ्यर्थियों को भी जो सबसे मिनिमम जो सबसे नीचे की मेरिट हो कट ऑफ हो उसी पर भर्ती किया जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो याची पक्ष हैं जो 6800 वाले मामले में 13 मामले में किसी भी कैटेगरी के हो तो उन्हें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर याचियों को ही कंसिडर किया जाएगा। 6800 का कोर्ट ऑर्डर कब तक आ सकता है, तो जनवरी के सेकेंड वीक तक ही आप उम्मीद कर सकते हैं, कभी भी आ जाए। सेकेंड वीक ही मानकर चले आप, सेकेंड वीक में किसी भी डेट को आ जाना चाहिए। आज डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर दी गई है, 4 साल कानूनी लड़ाई के बाद नौकरी मिलेगी, शिक्षक भर्ती परीक्षा में गलत प्रश्न का विवाद, अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई। 4 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से फेल अभ्यर्थियों की नौकरी का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। शासन के अनुसचिव धर्मेंद्र मिश्र ने सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को 22 दिसंबर को भेजे पत्र में पीड़ित अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन लेने और 25 अगस्त 2021 के पूर्व याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं। 1 नंबर से पास होने वाले अभ्यर्थियों और पहले से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर बेसिक शिक्षा परिषद को भेजी जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय की ओर से ऐसे अभ्यर्थियों के शैक्षिक गुणांक एवं भारांक के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए 69,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गवार श्रेणीवार अंतिम कटाव गुणांक के तहत आने वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट परीक्षा नामक प्राधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें कुछ शिक्षा मित्र अभ्यर्थी भी होंगे जो 1 नंबर से पास होंगे, बीएड के भी अभ्यर्थी होंगे, बीटीसी के भी अभ्यर्थी होंगे। तो अभी यहाँ पर केवल लिस्ट प्रोवाइड या लिस्ट तैयार करने के लिए यहाँ पर निर्देश है, ना कि यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट उनकी जारी करने के लिए। और जहाँ तक हमें लग रहा है साथियों कि जब तक 6800 वाला कोर्ट ऑर्डर हाई कोर्ट से फैसला आ नहीं जाता है तब तक आंसर की वाले प्रकरण में फाइनल चयन सूची जारी न हो, क्योंकि अगर जारी करनी होगी तो एक मेरिट एक कट ऑफ डिसाइड करना होगा और उस कट ऑफ के ऊपर जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको मेरिट चयन सूची में शामिल करना होगा। जो हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के आदेश के नियमानुसार 25/8/2021 तक जो याची बने हुए थे उसके पहले तक। और आप देखेंगे यही कारण है कि जो 25/8/2021 के पहले के जो याची है उनके अलावा भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिया है। इसी कन्फ्यूजन में कई तरह की चीज़ें जो है सबके अपने दावे होते हैं, सोशल मीडिया पर जो कुछ भी चीज़ें चलती हैं कि इस कटाव पर भर्ती होगी या फिर इस प्रकार से होगा, सभी लोगों ने अपने हिसाब से उसमें प्रयास किया है, कोशिश किया है। तो इसी तरह से यहाँ पर प्रत्यावेदन देने वाले में भी सभी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो कहीं पर याची बने हो या फिर इस लिस्ट के हो या फिर आंसर की वाले में जो 1 नंबर से जो फेल हो रहे थे 1 नंबर पाने के बाद वो पास हो जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा होना है शिक्षा मित्र के जो अभ्यर्थी हैं जो 1 नंबर से पासिंग मार्क्स से पीछे रह रहे थे 1 नंबर मिलने से, क्योंकि उनके मेरिट तो बहुत हाई होंगे भारांक मिलने के बाद, तो उन्हें केवल 1 नंबर मिलने का इंतजार था। 1 नंबर मिलने से सबसे बड़ा फायदा शिक्षा मित्र के अभ्यर्थियों को होना है, बाकी सबका होना है जो लोग भी मेरिट में आ जाएंगे। कोर्ट में फाइनल जो रिटन सबमिशन करना था सभी पक्षों की तरफ से वो भी हो चुका है पहले ही। तो फिलहाल में यहाँ पर आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए और जो कुछ भी होगा कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ही चीज़ें डिसाइड होगी। बाकी अपने स्तर से सभी लोग प्रयास करते रहें, बेसिक विभाग के अधिकारियों से, शासन प्रशासन से मिलकर के, सरकार से मिलकर के, कि किसी का भी अहित नहीं होना चाहिए।
ताकि ये मामला इसी हाई कोर्ट सिंगल बेंच के स्तर तक समाप्त हो जाए। अदरवाइज फिर ये मामला आगे डिवीजन बेंच जाए, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाए। तो बस इतनी ही अपडेट थी। आगे की जो भी जानकारी मिलेगी आप सभी को समय समय पर सही और ऑथेंटिक सूचना हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।